और अब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन एंटी वायरस की। समाज में ठग के रूप में मौजूद उन वायरसेस का खात्मा जिनसे आम से लेकर खास हर शख्स परेशान है। डिजिटल अरेस्ट, इस शब्द की चर्चा आजकल हर जगह है। यह जरिया है एक कॉल से लाखों करोड़ों की ठगी का। साइबर ठगों की मोटी कमाई का माध्यम है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें झूठी कहानी लेकिन आपके असल दस्तावेजों की सटीक जानकारियों के साथ ये साइबर ठग आपको ऐसे जाल में फंसाते हैं जिसका पता चलने तक आपको लाखों करोड़ों का चूना लग चुका होता है। आज इन्हीं धोखेबाजों के चेहरे हम आपके सामने बेनकाब करेंगे। ऐसे अपराधियों की संख्या एक दो नहीं, बल्कि बाकायदा गिरोह में सक्रिय होकर ये धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते हैं। राजस्थान पुलिस ने इनके खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस की शुरुआत की है। आज इन अपराधियों पर रेड की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 40 साइबर ठग कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे। ऐसे ठगों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आज एक एक जानकारी आपके सामने होगी। देखिए, न्यूज़ 24 आपको आधी रात को साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखा रहा है। एक विक्रम जी, यहाँ से अब दीवार कूद के हमें फिर जाना पड़ेगा। छत पे दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था, और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं। इतनी सारी सिम मिली है, सब फर्जी सिम है। एक कॉल पर लाखों ठगने वाले कैसे दिखते हैं, आज देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट करके ठगने वाले कहां रहते हैं, आज देख लीजिए। मदद के नाम पर चूना लगाने वाले कौन लोग हैं, आज देख लीजिए। साइबर ठग, आए दिन इनके चर्चे आपने सुने होंगे। कभी डिजिटल अरेस्ट करके, कभी सेक्सटॉर्शन के जरिए, तो कभी पुलिस वाला बनकर ना जाने कितने ही लोगों से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए ठगे। इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। वही लोग हैं जो कि साइबर ठगी के जरिए, आप लोग हो सकता है आप में से किसी के खाते से काफी लाखों रुपए इन्होंने निकलवाए हों। इन सबको अब रात भर चली कार्रवाई के बाद हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की जाएगी सर, और पता लगाया जाएगा कि इन्होंने किस तरह से ठगी की है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, ठगी के रुपयों का क्या किया है। ये साइबर ठग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों को ठगते थे, लेकिन अब राजस्थान पुलिस ने इनके खिलाफ शुरू किया है ऑपरेशन एंटी वायरस। दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था, और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत भरतपुर पुलिस ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से सटे डीग मेवात के कई गांव में बड़ी कार्रवाई की। मेवात के इस हजारीबाग गांव में न तो सड़क है और न ही यहाँ पर आधी रात को कोई आदमी नजर आ रहा है। ऐसे में जो एंटी वायरस ऑपरेशन के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार दबिश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलियानों के बीच में से, उबड़ खाबड़ जगह से में, तमाम तरह के खतरों के बीच में भी आधी रात को ये ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज़ 24 की टीम भी मेवात के इस हजारीबाग गांव में ऑपरेशन एंटी वायरस के इस अभियान में शामिल है, और आपको बता रही है पल पल की किस तरह से यहाँ पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 दिसंबर 2024 रात 1 बजे डीग मेवात भरतपुर पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके लिए 100 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम बनाई गई, जिसे इंस्पेक्टर मनीष शर्मा लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के तहत हरियाणा और राजस्थान की सीमा से सटे गांवों में साइबर ठगों के ठिकाने पर दबिश दी गई। अब आपको दिखाते हैं मेवात के टॉप OLX बाज साइबर ठग के घर पर दबिश की कार्रवाई। ये हजारीबाग का घर है और यहाँ पर सबसे बड़ा साइबर ठग रहता है। इस तरह की सूचना भी
पुलिस वालों के पास है और यहाँ पर अब इसके घर पे छापे की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मनीष शर्मा जी अपने इनके साथ हैं और ये पूरी जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ठीक कुछ वैसा ही हुआ है कि पहले ही इन्हें खबर मिल गई थी और घर में देखिए इतने बड़े घर में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये लोग बच निकलने में भी कई बार कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़े साइबर ठग के घर पर ये एक तरह से दबिश थी और यहाँ से भी यह साइबर ठग फरार होने में कामयाब रहा, क्योंकि इनका नेटवर्क ही आपस में इस कदर होता है कि कई बार पुलिस को खाली हाथ भी रहना पड़ता है। टॉप का साइबर ठग बताया, साइबर ठग टॉप का बताया था, हमने भी आसूचना ली थी, तो ये साइबर ठगी का कार्य करता है। लेकिन अभी लोकेशन पता लग गई है, पुलिस की मूवमेंट पता लग गया, तो ये लोग घर से फरार हो गए। लेकिन इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है, आलीशान बना हुआ घर ये पूरा बना भी रहा है। भाग गए सब भाग गए। तो ये इस तरह से साइबर ठगी का ये पूरा धंधा करने वाले कभी कभी चकमा देने में भी कामयाब होते हैं। एक जिले के हजारीबाग में सबसे बड़े साइबर ठग का घर था। यहाँ दबिश दी गई तो ठग फरार हो गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी रही। देखिए कितनी मुश्किल हो जाती है इन साइबर ठगों के ठिकाने तक पहुंचना। यहाँ से अब दीवार कूद कर हमें फिर जाना पड़ेगा और इस दीवार के बाद इस घर में ये साइबर ठग आपको घर दिखेगा। यहाँ पर पुलिस की दबिश की पूरी कार्रवाई हुई है और एक साइबर ठग को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए ये दो लोग, एक साइबर ठग को ये गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए बिलगी गांव में रेड की गई, जहां से एक शातिर साइबर ठग को अर्धनग्न हालत में पुलिस ने पकड़ा। साइबर ठग है जिसे पकड़ लिया गया है यहाँ पर, और क्योंकि इसने जो टेक्निकल जानकारी मिली थी इसी शख्स के घर से मिली थी, इसी शख्स के बारे में जानकारी मिली थी कि इसी ने ये सब किया और यहाँ से अब इसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जिस हालत में ये था उसी हालत में इसे ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है और यहाँ पर और भी टीम आ रही है। अब अंदर बाकायदा अब चीजों की जांच की जा रही है कि क्या कुछ और लोग भी घर पे थे या नहीं। दबिश के दौरान पुलिस वालों ने साइबर ठगों के घर के चप्पे चप्पे को खंगाला। कई ठग इतने शातिर निकले कि पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। छत पे यहाँ पर देखिए वो आदमी छत पे दिखा है जो साइबर ठगी लाइव पे कर रहा था, और अब हम इन्हीं के साथ जाते हैं और ये साइबर ठग के ये देखिए ये साइबर ठग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह किसी तरह यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। इस घर के अंदर जैसे ही पुलिस पहुंचने वाली थी उससे पहले ही ये साइबर ठग का घर है, उससे पहले ही ये साइबर ठग यहाँ से अपने मोबाइल वगैरह लेके फरार हो गया है। रात करीब 1 बजे शुरू हुई साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई सुबह 5 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस टीम ने कुल 40 ठगों को हिरासत में लिया। यहाँ पर ये गाड़ी देखिए, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है जिसमें इस गांव में जब दबिश दी गई थी तो उसके बाद साइबर ठग ये लोग जो थे इन्हें पकड़ा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने साइबर ठगी की है और लगातार करते आ रहे थे, कई लोगों को इन्होंने इसी तरह से लुटा। तो अब इन सब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनकी उम्र देखिए, ये उम्र बताती है कि इस उम्र में भी ये किस तरह से लाखों रुपए की ठगी करने में माहिर हो चुके हैं और इनके ठगी के शिकार पूरे देश भर के लोग हैं। रामेश्वर जी, ये उम्र तो बच्चे टाइप ही लग रहे हैं, मतलब अभी ढंग से जवान भी नहीं हुए। 12 वर्ष से लेके और 40 वर्ष तक के, 50 वर्ष तक के ये सभी करते हैं और इसमें सभी इन्वॉल्व हैं करने में। पकड़े गए ठगों के पास से फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सैकड़ों सिम भी बरामद हुए। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल शिकार के पास कॉल करने के लिए किया जाता था। SHO साहब, सर आपको क्या क्या चीज मिली है यहाँ पर एक बार बताएंगे? ये देखिए इतनी सारी सिम मिली है, सब फर्जी सिम है। सर ये क्या है? ये साइबर ठगी में जिन मोबाइल नंबरों को यूज करते हैं वो ये सिम है, और ये अपनी आईडी से ये अलॉट नहीं कराते हैं। ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम वहां से खरीद के लेके आते ये तो गुटखे के पाउच वगैरह में भी छुपा के रखते थे। उसी में से निकाली है, अभी देखें आप, ये देखें इसी में गुटखे के पाउच में रखी हुई थी, छुपा के रखते थे। हाँ। राजस्थान सीमा के पास डीग जिले के अलग अलग गांव में रहने वाले ये वही शातिर हैं जो लोगों के पास कॉल करके उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाते थे और कुछ ही मिनट में लोगों का अकाउंट खाली कर दिया करते थे।
अब तक हमने 3 गांवों का यहाँ पर ऑपरेशन, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। न्यूज़ 24 आपको आधी रात को साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखा रहा है। आधी रात को साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं और आप देखिएगा किस तरह से इन साइबर ठगों की कमर तोड़ी जाती है। भारतपुर पुलिस ने आधी रात साइबर ठगों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन को एंटी वायरस नाम दिया और इस नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। एंटीवायरस क्यों? बेसिकली साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ पूरा ये अपराध है और इसमें मैं मानता हूं कि जो हमारा साइबर वर्ल्ड है, जिसके ऊपर अब हर व्यक्ति जुड़ गया है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का हर व्यक्ति हमारे साइबर वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है और जो साइबर सिस्टम है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाला वायरस जो हम जानते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, वायरस होते हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा वायरस जो है ये साइबर क्राइम है, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के ऊपर, जो साइबर का सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास लोगों का उठाता है। बैंकिंग का सिस्टम इसके ऊपर है, रेलवे का सिस्टम, परीक्षाओं का सिस्टम, सब कुछ अब साइबर के ऊपर आ गया, ऑनलाइन आ गया है। तो वो एक तरीके का वायरस है जो कि हमारे साइबर डेवलपमेंट जो है, जो प्रोग्रेस है, उसमें एक घातक एलिमेंट है। उसको दूर करने के लिए हमने एक एंटीवायरस दिया है जिससे कि इस वायरस को हम खत्म कर सकें, इसीलिए इसका नाम एंटीवायरस है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतपुर पुलिस ने आधी रात इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया और 40 साइबर ठगों पर शिकंजा कसा। लेकिन पुलिस का ऑपरेशन एंटीवायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस का टारगेट राजस्थान में सक्रिय हर एक साइबर ठग को सलाखों के पीछे भेजना है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ केजे श्रीवास्तव, भारतपुर न्यूज़ 24। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस से 1 मार्च से शुरू किया था। इसके तहत अब तक बड़ी संख्या में साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। ठग तो गिरफ्तार हुए ही, साथ ही बड़ी तादाद में रिकवरी हुई है। अब तक की बरामदगी किन किन चीजों की, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास न्यूज़ 24 के पास, आपके सामने हम दिखाते हैं, क्योंकि रेड जब डाली गई इनके पास से, देखिए 400 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। पहले तो ये बता दें आपको, फिर 40 लाख रुपए की नकदी इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा 915 मोबाइल फोन, कुल मिलाकर के 915 मोबाइल फोन, 1114 सिम कार्ड्स, जिसमें हो सकता है कि कोई आपका भी कार्ड हो। 1000 से ज्यादा सिम कार्ड्स मिले हैं। 1 दर्जन स्वाइप मशीनें तक इनके पास से बरामद की गई हैं। 283 एटीएम कार्ड, 60 गाड़ियां और बैंक की 100 पासबुक। इसके अलावा ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती, देखिए 123 चेकबुक, 10 लैपटॉप हैं, 6 कंप्यूटर, 1 कैश काउंटिंग मशीन। इतना ज्यादा धोखाधड़ी, इतना ज्यादा कैश ये इकट्ठा कर लेते थे इस ठगी के जरिए कि कैश काउंटिंग मशीन रखनी पड़ी। दर्जनों अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए। बीते 9 महीने में साइबर ठगों से हुई रिकवरी से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये ठगी का माया जाल, ये काला कारोबार कितने बड़े स्तर पर चल रहा था। लेकिन आपको आरोपियों की लाइफस्टाइल देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये लोग लाखों करोड़ों की ठगी कर भी सकते हैं। क्यों? अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। इन्हें देखने के बाद कौन यकीन करेगा कि एक कॉल पर लाखों ठग सकते हैं। किसी से एक बार ओटीपी लेकर उसका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं, क्योंकि इनका पहनावा और लाइफस्टाइल देखकर लगता ही नहीं कि ये साइबर ठग हो सकते हैं। इनकी भोली सूरत पर अगर आप आ गए तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि भारतपुर पुलिस का दावा है कि ये शातिर ही बकायदा गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं। हर किसी का अलग अलग काम होता है ताकि सभी एक साथ पकड़े न जाएं। आपकी भाषा में अगर कहूँ, जो ये वायरस हैं यानी जो साइबर ठग हैं, इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी कि खाली कोई फोन करने वाला अलग होगा, पैसा, ये इनको क्या कोई ट्रेनिंग वानिंग का कोई मॉड्यूल है या ये अपने आप ही किस तरह से इंटरकनेक्शन, किस तरह से इनका पूरा प्रोसेस? ट्रेनिंग इनका लोकलाइज सा ही है, कोई ऐसा उसका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो चलता नहीं है। पीयर टू पीयर लर्निंग है, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। एक ने 4-5 लड़कों को सिखा दिया और उनसे साइबर क्राइम कराना शुरू कर दिया। उनको परसेंटेज में पैसे देते हैं, ज़्यादातर पैसे खुद लेते हैं। पूरा एक अच्छा खासा गैंग होता है जिसमें कि सिम लाने वाली गैंग अलग है, मोबाइल लाने वाली गैंग अलग है, जो फर्जी बैंक खाते हैं उनको लाने वाली गैंग अलग है, टटलू काटने वाले या साइबर क्राइम करने वाले अलग लोग हैं, पैसे निकालने वाले अलग लोग हैं। तो काफ़ी इनमें वर्क डिवीज़न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है
और जो अभी वर्तमान नए कानून बने उसमें चूंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन भी आ गया तो हम उसका भी उपयोग इनके खिलाफ कर रहे हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिन 40 साइबर ठगों को पकड़ा गया है, उनके पास से बरामद सामान इस बात का सबूत है कि कैसे ये लोग फर्जी पते पर सिम कार्ड लेकर और फर्जी भाड़ा करके बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया करते थे। ये तमाम लोग हैं साइबर ठग जिन्हें की दबिश के बाद आज हिरासत में लिया गया और ये उनके पास से जब्त मोबाइल फोन है। इनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन से इन लोगों ने साइबर ठगी की है और इसी के जरिए ये अपना आसान शिकार भी बनाते रहे। इस पूरी कार्रवाई के बारे में जानते हैं कि ये एटीएम है, पासबुक है, ये उनका मोबाइल है। सर, ये साइबर ठग इतने सारे, ये मोबाइल, कोई मानने को तैयार है कि इन्होंने कुछ किया है? अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक मोबाइल को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, उसमें कंटेंट्स होंगे साइबर ठगी के, उसके बाद फिर इनसे इंट्रोगेट किया जाएगा। आज कितने लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक? अभी 39 लोगों को दस्तयाब किया, डिटेन किया है और मोबाइलों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी पर आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश में हर दिन 800 लोग साइबर ठगों का शिकार बनते हैं। साल 2024 में ही अब तक साइबर ठग 1457 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। दिल्ली वालों से बीते 6 महीने में साइबर ठगों ने 452 करोड़ रुपए ठगे। साइबर ठगों के मामले में किसी समय जामताड़ा पहले नंबर पर था। बीते कुछ समय से राजस्थान इसमें अव्वल आया, लेकिन अब राजस्थान पुलिस राज्य में सक्रिय साइबर ठगों पर लगाम कस रही है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ केजी श्रीवास्तव, भरतपुर न्यूज 24। तो ये तो समस्या की बात हो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन साइबर फ्रॉड को पूरी तरह से रोकने के लिए आपको भी सबसे पहले सावधान रहना होगा। कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आप साइबर ठगों का शिकार होने से खुद को बचा पाएं। वो कौन से पॉइंटर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा? देखिए, सबसे पहले अनजान लोगों के साथ ओटीपी शेयर ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। ओटीपी शेयर करना आपके लिए सीधे तौर पर हानिकारक है, किसी को ओटीपी शेयर मत कीजिए। दूसरा, संदिग्ध ईमेल और कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ईमेल्स जिसमें आपको लॉटरी या फिर अन्य कोई लालच देकर फंसाने की कोशिश की जाती है, इससे सावधान रहिए। ऐसा कोई भी ईमेल फ्रॉड होता है इसके माध्यम से। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे करने से आपके फोन में मौजूद जो सारा महत्वपूर्ण डेटा है आपसे जुड़ा, उसके हैक होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अकाउंट डिटेल की अगर बात करें तो अकाउंट पासवर्ड मजबूत और यूनिक रखा जाना चाहिए, जिसे कोई आसानी से डिकोड न कर पाए, हैक न कर पाए, पता ना लगा पाए, उसका अंदाजा ना लगा पाए। इसके अलावा 5वां पॉइंट है, समय समय पर अकाउंट पासवर्ड को बदलते रहिए। अगर एक बार हैक हुआ, आपको बदलाव जरूरी है। समय समय पर ऐसा बदलाव करते रहना, यानी खुद को और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा पुख्ता बनाए रखना, ये इस प्रकार से काम करेगा। छठा पॉइंट जो आपके काम आएगा वो है बैंकिंग जानकारी पब्लिक नेटवर्क पर बिल्कुल मत डालिए। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल साइट्स के कमाई के चक्कर में कई बार अनभिज्ञता भारी पड़ सकती है, तो इसका ख्याल भी आपको रखना होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, साइबर ठगी होने पर बैंक को तुरंत ही सूचित करें। ये सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए अगर किसी भी प्रकार की ठगी का आप शिकार होते हैं तो। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ठगी होने पर साइबर फ्रॉड पोर्टल पर शिकायत तुरंत दर्ज करवाइए। इसमें बिल्कुल देरी ना करिए, क्योंकि आपकी जानकारियां, डिटेल्स का गलत इस्तेमाल आपको किसी दूसरी मुसीबत में भी फंसा सकता है। इसलिए जितना सचेत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।